से झड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी, क्या तू खुदा से भी? मतलब क्या कि ये डाकू सलीब पर खुदा को मान रहा, खुदा को कबूल कर रहा है। जब वो दूसरे को कहता है क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, इसका मतलब यह है कि वो यीशु इब्ने मरियम को खुदा मान रहा है। यीशु इब्ने मरियम को वो खुदा मान रहा है। लोगों ने यीशु मसीह ने जाकर के शायद इबादत खाना में तो कहा होगा मैं और बाप एक हैं, लेकिन सलीब पर तो उसने लोगों को नहीं कहा। यीशु मसीह ने जाकर के जेल में तो नहीं कहा मैं और बाप, लेकिन इसको कुदरती मुकाशफा मिल गया कि मरियम का लाडला जो है वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खुदा है। कभी कभी लोग कहते हैं एवं डाकू जरा ना फटाफट बख्श दिता गया सी अपने ईमान का, क्योंकि रास्तबाज ईमान से तो देखिए इसका मान, इसने यस्सु को खुदा माना। यस्सु को मैं कहूंगा अगर दुनिया में कोई यस्सु को खुदा नहीं मानता तो जन्नत के दरवाजे उसके लिए सदा के लिए बंद हैं, सदा के लिए बंद है, क्योंकि जन्नत का दरवाजा हर उस शख्स के लिए खुल जाता है जो कहता है ऐ यस्सु तू खुदा है। उसको यस्सु कहता है आज कल नहीं बल्कि आज तू मेरे साथ फरदौस में होगा। आगे देखिए जरा, लिखा है क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में। मतलब क्या, हम दोनों भी डाकू हैं और ये भी डाकू की तरह पकड़वाया गया है। गौर कीजिए, हम दोनों भी डाकू हैं लेकिन ये भी डाकू है। हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, हम तो गुनाह की सजा पा रहे हैं। अरे डाकू इसने कोई गुनाह नहीं किया, इकरार करता है कि दुनिया में यही बेगुनाह है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया। मैं समझता हूं कि अगर मुझे और आपको ईमान से ऊपर जाना है तो पहले रास्तबाज, ये बंदा रास्तबाज बन गया। तीसरी बात, हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई बेजा काम, ये इकरार करता है कि ये सरापा पाक है, इसके मुंह में कोई छल। अरे हम तो पढ़ करके कहते हैं कि उसमें कोई छल नहीं है। वो उसको सलीब पर लटके हुए को कह रहा है, वो एक सजा याफ्ता को कह रहा है, और लोगों तुम इस बेगुनाह को सजा दे करके गुनाह कर रहे हो। वो इकरार कर रहा। आगे देखिए भाइयों बहनों, कहता है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन उसने कोई बेजा काम। फिर उसने कहा ऐ यस्सु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी। वो इकरार करता है कि ये मरेगा और जिंदा भी होगा। ओह व्हाट ए फेथ, व्हाट ए फेथ, व्हाट ए फेथ। डाकू हम तो सुन करके, अरे हम तो पढ़ करके अरे ये ईमान ला रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है ये जिंदा होगा। अरे रोमी हुकूमत सुन ले, अगर जिसके हाथ और पांव में कील लगे हुए हैं, आए रोमी हुकूमत सुन ले, अगर इसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया है, अगर ये मरने वाला है, लेकिन मैं कहता हूं। कौन कहता है? डाकू कहता है। डाकू कहता है ये मुर्दों में से जब तू अपनी बादशाही में
अरे ये 1000 साल बादशाह भी करेगा, और उस बादशाह का बादशाह भी, जब तू उस बादशाह में बादशाह बन जाए तो मुझे भी याद कर लेना। मैं दुहाई देता हूं इस ईमान की, क्योंकि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। सिर्फ एक बात, हमें रास्तबाज होने की जरूरत है। हमें खुदावंद यीशु मसीह के कामों पर ईमान लाने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि आदम और हवा ने अदन में गुनाह किया। अदन में भाई गुनाह तो किया आदम और हवा ने। हम कैसे गुनाहगार बन गए? हम कैसे गुनाहगार बन गए? ये मेरा सवाल है। हम कैसे गुनाहगार बन गए? मैं जानबूझ करके बशारत दे रहा हूं यहां से। हम कैसे गुनाहगार बन गए? नहीं पता। हम इसलिए गुनाहगार नहीं बने, हमने चोरियां की हैं। हम इसलिए गुनाहगार नहीं बने कि असा गिरजियां दे चंदे खाते ने। हम इसलिए गुनाहगार नहीं बने कि हमने इबादतों में बदनजरी को नहीं छोड़ा। हम इसलिए गुनाहगार नहीं बने कि हमने 2-2, 3-3 बीवियां की हैं। हमने इसलिए गुनाहगार नहीं बने कि हमने जाकर के बैंक को चुराया। क्यों गुनाहगार हुए? क्यों गुनाहगार हुए हैं? क्योंकि मेरा प्यो ते मेरी मां गुनाहगार सन। मेरी मां हवा ते मेरा बाप आदम गुनाहगार सी। मैं उन्हें को कुछ लिया या नहीं लिया, मैं कुछ किया या नहीं किया। आप गुनाहगार इसलिए नहीं है कि तुसी चोरी पट्ठे वड़ दे हो। नहीं 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 नहीं, आप इसलिए गुनहगार हैं कि गुनहगार मां और बाप का खून मेरी और आपकी जिंदगी में आ गया। और इसीलिए अगर मैं कोई भी बुराई करूंगा, मेरी धी ते मेरा पुत्र वही बुराई करनगे। मैं शायद को पढ़ना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात को। कुछ चीजें जो हैं उनको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए, मुझे पता है, लेकिन मैं माजरत करता हूं। सुनिए, एक आयत पढ़ना चाहता हूं। रोमियो का खत उसका 5वां बाब। रोमियो का खत 5वां बाब 16, 17 और 18 3 आयत इस तरह से लिखा है जी। जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं। जैसे एक शख्स के गुनाह करने का हाल क्या हुआ? आदम ने गुनाह किया और सारी नस्लें गुनहगार हो गई। सारी नस्लें, क्योंकि उसका खून नस्ल दर नस्ल चलता आया, और उस गुनाह की वजह से हम अमलन गुनाह करते रहे हैं। इसलिए गौर कीजिए जरा। जैसे एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था। जिसका नतीजा गुनाह की मजदूरी, ये हुक्म हो गया। उन्होंने गुनाह किया एक, तो हुक्म आ गया गुनाह की सजा मौत। उनको कहा जब ही तुमने खाया तुम मर गए। एक हुक्म से सबों का
नुकसान हुआ। फिर लिखा है 17वीं आयत में, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही, एक शख्स के गुनाह से क्या हुआ, पूरी नस्ल इंसान पर गुनाह और मौत ने बादशाही की। गुनाह और मौत ने, अब बादशाही का हाल यह है, हम जान छुड़ाने की कोशिश भी करें तो जान नहीं छूटती, क्योंकि हम पर कोई बादशाह मुकर्रर है, मौत हम पर बादशाही कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कलंदर एक रीछ को कहे चरखा कतती हो, चरखा पिया कतदा है। सानू शैतान कहता है जो कुछ अही पै करने, कहीं बैठे हुए हों, परवाह नहीं इस बात की, लेकिन हम करते हैं, इसलिए कि एक के गुनाह करने के सबब से सारी नस्लों का सत्यानाश हो गया है। फिर लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यस्सु के मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे, जरूर ही। और मैं चाहता हूं मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं। एक शख्स के गुनाह से पूरी दुनिया गुनाह में आ गई, पूरी दुनिया ते पालूस कहता है एक रास्तबाज यस्सु के आने से पूरी दुनिया रास्तबाज हो गई। लेकिन मुझे इसको जरा बयान करने दीजिए। एक शख्स के गुनाह से पूरी दुनिया गुनाह की लपेट में आ गई, पर एक शख्स यस्सु नाम की वजह से लोग रास्तबाज बनते हैं, लोग रास्तबाज। मैं 18वीं आयत को पढ़ लूं फिर इसको बयान करूंगा। गरज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। रास्तबाज ठहर कर जिंदगी। यहां पर यह कहना चाहूंगा, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम रास्तबाज बनते नहीं। आदम के गुनाह करने की वजह से हम गुनहगार बनते हैं, हम गुनहगार बन गए हैं, लेकिन यीशु मसीह रास्तबाज पर ईमान रखने की वजह से, क्योंकि उसकी रास्तबाजी ईमान से काम करती है, उसकी रास्तबाजी ईमान से काम करती है। इसीलिए लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि सदा की। इस डाकू ने ईमान रखा, हलाक ना हुआ बल्कि उसने सदा की जिंदगी पाली। जब पुराने एतनामा में सांपों ने लोगों को डसा और जो सांप के डसे हुए थे वो मरते जा रहे थे, पर जब मूसा ने कहा एक सांप को बल्ली पर लटका दो, तो जो सांप का डसा हुआ सांप की तरफ निगाह करेगा वो बच जाएगा, वो दूसरे लोग नहीं। कौन बचेगा? जो सांप का डसे हुए सांप पर डसे हुए। तो ये एक खूबसूरत यीशु मसीह की तस्वीर है जो गुनाहगार ना था लेकिन हमारे लिए सलीब पर जाकर के गुनाह बन गया, गुनहगार नहीं बना। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यीशु मसीह सलीब पर जाकर के गुनहगार नहीं बना बल्कि
गुनाह बना। और जो कोई यीशु मसीह रास्त बाज की तरफ ईमान से देखेगा, बीमारियां चली जाएंगी, दुख चले जाएंगे, मुश्किलें चली जाएंगी, गुनाह का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि सदा की। और आज भी जो कोई उस यीशु मसीह को दिल से कबूल कर लेते हैं, उसको अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, यूहन्ना कहता है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो जिस तरह इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया कि खुदा जो है वो इस काबिल है कि मुझे औलाद दोबारा दे देगा, ये ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और वो रास्तबाज जिस तरह वो डाकू गुनहगार था पर यीशु मसीह को सलीब पर देख करके उस पर ईमान लाया कि ये जिंदा होकर के बादशाही करेगा। अगर आज शाम आप में से भी कोई खड़ा होकर के उस पर ये ईमान ले आएगा कि खुदा मैं कबूल करता हूं तुझे कि तू आएगा और मैं तेरे साथ तेरी बादशाही में, खुदा उसको भी कहेगा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में। आइए, जो कोई आज शाम खुदावंद यीशु मसीह को इस तौर से कबूल करना चाहता है वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए। इस तौर से जिस तरह इब्राहिम ने उसको कबूल किया, जिस तरह डाकू ने उसको कबूल किया, उसी तरह अगर आज शाम इस इबादत में बैठे हुए बहनों में से, भाइयों में से, नौजवानों में से कोई उसको इस तौर से कबूल करेगा कि आज से मैं तेरा हूं, क्योंकि खुदा का कफारा, खुदा की मोहब्बत, खुदा की रास्तबाजी बगैर ईमान के कबूल। आइए अपने पांव पे खड़े हो जाएं। जो कोई इस तौर से कबूल करता है, इस तौर से जो कोई कबूल करता है, इस तौर से जो कोई कबूल करता है वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए। किसी की तरफ ना देखें, ये आपका शख्सी फैसला है, शख्सी बात है आपकी कि किस तौर से आप खुदा पर ईमान लाते हैं। मुमकिन है भाई बीमारों के लिए बाद में दुआ करें, मैं अगरचे खुदा आपको शिफा देगा, बरकत देगा, पर फिल वक्त बात यह है कि किस कदर आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। मैं उन लोगों से खुश हूं जो निजात याफ्ता है। नारे मारन दी एडी गल नहीं, गल है कि किस तरह से यीशु मसीह कबूल कर रहे हो। मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करता हूं। मैं जानता हूं बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुबारक, बहुत ही खूबसूरत खुदा है। तेरे लोगों ने जिन्होंने आए खुदावन तेरे साथ फैसला किया है और तुझे दिल से कबूल किया है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इनकी निजात को कबूल फरमा, इनके फैसले को कबूल फरमा, इनके इकरार को कबूल फरमा, इनके ईमान को कबूल फरमा। और जब तू आ जाए तो यही ईमान इनकी जिंदगी में पाले आए। खुदा दुख हो, मुश्किलें हो, बीमारियां हो, मायूसियां हो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कहता हूं निकल जाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह इज्जत और जलाल पाए। मसीहा के पवित्र नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू जी।